हाय एवरीवन, इट्स मी सृजना एंड वेलकम बैक टू माय डे 17 ब्लॉग। आज मैंने ऑफिस आते वक्त बाइक से आई थी, उबर बुक किया था और गेस व्हाट, R15 आया था। मुझे इतना पसंद है। मेरा डे ही अच्छी चीज़ से हुआ, जो मेरा पसंद वाला चीज़ है उसी से हुआ। एंटायर डे भी अच्छा ही हो, यही होप करूँगी। अब मैं फिर से काम करने आई हूँ मीटिंग रूम में। अब यहाँ बैठ के काम करूंगी थोड़ी देर। मैं सोच रही हूँ मेरे जो टीम लीडर है ना, उनके आने से पहले काम खत्म करके बैठ जाऊंगी। फिर वो आते ही पूछेंगे सही है ना, ये किया। तो मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले ही जो भी वो पूछेंगे ना आते, वो सब काम खत्म करूँ और आराम से बैठूं। फाइनली मेरा काम खत्म हो गया और आज मैंने काम करते करते यहीं पे बैठ के खाना भी खाया। मैं लंच लेके आई थी आज घर से, कल रात जो खाना बनाया था वही लेके आई थी, तो खाना भी यहीं पे बैठ के खाया। अब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और काम भी खत्म। अब मैं बे में जा रही हूँ। अब मैं खुश हो गई। अब मैं थोड़ी देर ब्रेक पे भी जाऊंगी। ज्यादा हो गया बैठ बैठ के। 3 आवर्स से मैं इसी रूम पे बैठी हुई हूँ, ये काम कर रही हूँ। This is me and this is my outfit, and this outfit is from the Luxury Hub. You can also get it from there. The quality and color both are very good. मेरा लॉग आउट हो गया। अब मैं घर जा रही हूँ कैब के साइड। आज तो मैंने ऑफिस का ज्यादा वीडियोस नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं फाइनली घर आ गई और मेरे पास मोगलू खेल रहा है। आज मैं अपने ब्लॉग में कुछ क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो कि मेरे को कितने लोगों ने पूछा था। सो मैं उसी का आंसर करूंगी, फिर उसके बाद अपना ब्लॉग एंड करूंगी। आई हैव एडेड क्वेश्चन आंसर राउंड इन दिस ब्लॉग क्योंकि ना मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किया था जो कि मैंने आंसर नहीं किया था। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर राउंड इस ब्लॉग पे ऐड किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू स्टार्ट ब्लॉगिंग? द आंसर इज I will be uploading this video, the day 17 vlog, on 18th day. So it means I started blogging just 18 days ago. मैं इधर देख के बोल रही हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लैपटॉप पे रखा हुआ है। Okay, so second question is why did you name your blogging 30 days blogging challenge? I've already mentioned it on my first blog. So since I was very shy and not comfortable talking in front of camera, मुझे ना अपना ये चीज को थोड़ा इम्प्रूव करना था। अगर मैंने 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज ना रख के सिर्फ टाइटल ही कुछ लिखती तो मुझे ये प्रेशर नहीं होता कि मेरे को एवरीडे ब्लॉगिंग डालना है। तो शायद मैं आज मेरा मन करे तो मैं ब्लॉग कर रही हूँ और नेक्स्ट डे मेरा मन ना करे तो मैं नहीं कर भी सकती थी। इसलिए मैंने खुद को ये टास्क दिया हुआ है कि चाहे 30 डेज कुछ भी हो मुझे करना ही है। और मैंने फर्स्ट ब्लॉग में ये भी मेंशन किया हुआ है कि चाहे क्रिंजी कंटेंट हो मैं पोस्ट करूँगी, पर मैं 30 डेज में ऐसा हैबिट बनाऊंगी अपना कि मैं करूँगी ये। कंसिडरिंग इट्स माई हाई प्रायोरिटी टास्क, मैं ये करूँगी। इसलिए भी ये अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने ये नाम दिया कि नाम को देख के मैं एवरी डे ब्लॉगिंग कर। द थर्ड क्वेश्चन इज आर यू गोइंग टू स्टॉप ब्लॉगिंग आफ्टर कंप्लीटिंग 30 days challenge? The answer is no, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया मैंने 30 डेज क्यों रखा कि मुझे चाहे जो भी हो, जैसे भी कंडीशन में हो, एवरीडे ब्लॉग डालना है 30 डेज तक। अगर 30 डेज तक मैं डालूंगी ना तो उसके बाद मुझे आदत हो जाएगा। 30 डेज के बाद भी करूंगी बट शायद मैं एवरीडे ना करूं, पर 2 or 3 ब्लॉग इन अ वीक तो करूंगी मैं। So the fourth question is you have very few views on your blogging, so do you feel demotivated? The answer is no, क्योंकि I am already mentally prepared. अभी तक तो 17 ही ब्लॉग्स हुए हैं मेरा, तो मैंने ये सोचा हुआ है कि 100 ब्लॉग्स तक भी मैं ट्रायल एंड एरर ही मान के चलूंगी। शूट भी खुद ही करना पड़ेगा, एडिट भी खुद ही करना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। और ये कैमरा पकड़ने में भी बैक कैमरे से शूट करती हूँ, वो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे तो बहुत चीज़ सीखना है अभी 17 ब्लॉग में आकर भी मैं सब कुछ सीख ही नहीं हूँ अभी तक तो। पर मुझे थोड़ा सा ये अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा बोलने लगी हूँ कैमरा के सामने। अदरवाइज मेरे को बहुत कुछ सीखना है, तो मैं 100 ब्लॉग्स तक भी ट्रायल एंड एरर ही मान के चल रही हूँ। उसके बाद भी नहीं होता है तो देखूंगी क्या मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ, ये सीखूंगी, बट मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी। द फिफ्थ क्वेश्चन इज आर यू अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर और अ पार्ट टाइम? आई एम अ पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर। The sixth question is what do you do for living? मैं 9 to 6 जॉब करती हूँ।
आई एम अ फुल टाइम जॉब होल्डर. Okay, so the seventh question is it easy to create content while having a 9 to 6 job? It's not easy. ऐसे दूसरे को लगता होगा कि क्या ये ऐसा फोन लेके घूम रही है, वीडियो तो बनाना है, बट इट्स नॉट इजी. क्योंकि मेरा काम है, ठीक है, मेरा 9 to 6 जॉब है और उसके बीच में मैं जब भी फ्री होती हूँ, थोड़ा सा भी ब्रेक मिलता है, उसमें मैं वीडियो बना लेती हूँ चलते चलते. और ऐसा भी नहीं कि मैं अभी इतना प्रो नहीं बन चुकी हूँ, अभी तक मैंने अपना पूरा शर्म बचा नहीं है. तो मेरे को अभी भी शर्म आता है लोगों के सामने कैमरा निकाल के मैं अकेले बात करते चलूँ, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज दिस. जब भी कोई नहीं होता या फिर मैं ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पे कोई नहीं होता, ऑफिस में भी अगर मेरे साथ कोई मेरे फ्रेंड्स होते तो मुझे इतना ऑकवर्ड फील नहीं होता, पर जब भी मैं अकेले होती हूँ तब मुझे ऑकवर्ड फील होता है. और एक तो ऐसे करके वीडियो शूट करो, वो भी फ्री टाइम में, फिर से काम करो और शिफ्ट खत्म होकर घर जाके आराम करने का मन होता है. अब यहाँ पे मैं घर जाऊंगी पहले, उसके बाद मोगली भी है यहाँ पे, तो मोगली को देखना पड़ेगा, मोगली ने खाना खाया नहीं खाया, ये सब मोगली को भी देखना पड़ेगा. और उसके बाद मैं फ्री हो गए वीडियो एडिट करने के लिए बैठती हूँ. और वीडियो एडिट में बहुत टाइम लगता है, मुझे सबसे मुश्किल मुझे वीडियो एडिट करना ही लगता है. और यहाँ पे टाइम मैनेज करना पड़ेगा. रात को वीडियो एडिट करके सोती हूँ मैं, और कभी रात को नहीं किया तो मैं सुबह जल्दी उठ के वीडियो एडिट करती हूँ. और वीक ऑफ में अभी मैं ऐसे सो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे सोती रही तो मैं ब्लॉग कैसे करूँगी. अगर शायद मैं अपने पूरा फैमिली के साथ रहती तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर मैं और भाई रहते और सब काम खुद से करना होता है घर पे, ऑफिस में भी करो और प्लस ये कंटेंट शूट करो. अब मैं इंस्टाग्राम में भी वीडियोस डालती हूँ और ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किया हुआ है. जब ब्लॉगिंग करती हूँ इंस्टाग्राम पर वीडियोस ना बना नहीं पाती, और जब इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाती हूँ ब्लॉगिंग कर नहीं पाती. पर आजकल मोस्टली यही हो रहा है कि ब्लॉगिंग तो मैं एनी हाउ कर ही रही हूँ, पर इंस्टाग्राम थोड़ा छूट रहा है. पर फिर भी ये भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि दोनों को मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊँ while having my 9 to 6 job, and it's difficult. Okay, that's it. Question number 8 is, have you ever thought of quitting your job to be a full-time content creator? Yes, every time. सोचती हूँ पर ये पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि my job gives me financial stability. अभी मैं इंस्टाग्राम कोलैब से इतना नहीं कमाती कि मैं जॉब ही क्विट करूँ. अभी तो थोड़ा बहुत ही होता है पॉकेट मनी जितना. जिस दिन मैं बहुत पैसा कमाने लग जाऊँगी उस दिन शायद क्विट करूँ अपना जॉब और मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनूँ. जस्ट होप फॉर द बेस्ट. सो द क्वेश्चन नंबर 9, वन गुड थिंग एंड वन बैड थिंग अबाउट स्टार्टिंग ब्लॉगिंग. बैड थिंग में यही है कि मैं, ये बैड भी नहीं, ये भी अच्छा ही है वैसे तो. अब मेरे को ज़्यादा सोने को नहीं मिलता, बहुत टाइम टू टाइम सोती हूँ, बहुत सारी चीज़ साथ में मैनेज करना पड़ता है और कभी कभी हैक्टिक भी होता है, बट दैट्स ओके. गुड थिंग, ओके. पहले मैं जितना शाय थी उतना भी नहीं हूँ शायद, और पहले मैं जितना ऑकवर्ड फील करती थी टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, जो कि अब मैं थोड़ा कम हुआ है, इतना ऑकवर्ड फील नहीं करती. और अभी मुझे ना ऐसे वॉइस ओवर करने में भी टाइम नहीं लगता, मैं जल्दी से कर लेती हूँ. पहले ऐसा था, ओ शिट मेरे को नहीं करना ये, पर अभी ऐसा नहीं होता, अभी मैं कर लेती हूँ. तो थोड़ा ये इम्प्रूव तो हुआ है मेरे में, शाइनेस गया है थोड़ा सा, और अभी मैं थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होती जा रही हूँ कैमरा के सामने ऐसे बात करने में. सो गुड थिंग यही है कि थोड़ा खुद में इम्प्रूव तो हो रहा है. दूसरे को पता चले ना चले, पर खुद मुझे लगता है ऐसे कि देयर इज लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो द 10th क्वेश्चन इज, व्हाई डिड यू स्टार्ट ब्लॉगिंग सो लेट? ओह माय गॉड, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ माई शाइनेस. ऐसा लगता होगा ना कि सृजना तो ज़्यादा क्या, ये तो बहुत बात करती है, ये तो बहुत वीडियोस बनाती रहती है, तो शाय तो क्या ही होगी ये, ऐसा वाला सब सोचते हैं. पर मैं इतना शर्म आता है ना मुझे हर चीज़ में, और मैं हर किसी के साथ बात तक नहीं कर सकती, और लोग मेरे इस बिहेवियर को रूड समझते हैं, जबकि मैं इतना ऑकवर्ड फील होती हूँ किसी के सामने भी और किसी से बात भी करने में. इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ बात करने, इसलिए मैं साइड होके भाग जाती हूँ. मैं बहुत चिल हूँ वैसे तो, पर ये सिर्फ मैं ना अपने क्लोज वन के साथ ही होती है, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हुए उनके साथ, और या फिर मेरे फैमिली के साथ. ओके, सो यही है मेन रीज़न. तो मैंने लेट स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मैं ना बहुत शर्माती थी, एंड आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू गो एंड टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा. ब्लॉगिंग तो मुझे बहुत पहले से करने का मन था,
पर यही रीज़न की वजह से मैंने स्टार्ट नहीं किया। पर इस टाइम मैंने सोचा ऐसे कि मेरे को कुछ करना ही है। लेट तो स्टार्ट किया, पर क्या ही कर सकते हैं, मुझे समझने में बहुत टाइम लगा। Okay, so that's it. The bonus question is, how did you go from 10 subscriber to 1000 subscriber? मैंने 6 मंथ पहले से शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया हुआ है, बट मैंने इस इंटेंशन से नहीं डाला था कि मैं फ्यूचर में जाके ब्लॉगिंग करूंगी। तो मेरा वीडियो ना सेकेंड मंथ में एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे 3 मिलियन व्यूज आया था। उससे 3 मिलियन व्यूज की वजह से मेरा 10 सब्सक्राइबर टू 1000 सब्सक्राइबर हुए थे। नॉट ओनली 1000, 1500 तक हुआ था। और उसके बाद मैंने फिर से वीडियोस डालना छोड़ दिया। सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे तो मैं बहुत खुश थी, पर मैं इतना सीरियस नहीं थी, कंसिस्टेंट नहीं थी अपने कंटेंट को लेके। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट मंथ था मैंने 21 वीडियोस डाले, सेकेंड मंथ में आके मैंने सिर्फ 12 वीडियोस डाले, थर्ड मंथ में मैंने फिर से ज़्यादा डाला, 24 डाला, फोर्थ मंथ में मैंने सिर्फ 6 वीडियोस डाला है, फिफ्थ मंथ में मैंने सिर्फ 5 वीडियोस डाला हुआ है, और 6 मंथ में मैंने सिर्फ 3 वीडियोस डाला हुआ है। और अभी इस मंथ में मैंने पता नहीं 2-3 तो हुए होंगे। अब तो मैंने सोचा हुआ है कि अब मैं बहुत कंसिस्टेंट रहूंगी। और मेरे एक ही वीडियोस की वजह से इतना सब्सक्राइबर भी बढ़ गया था। एक वीडियोस की वजह से 10 to 1500 सब्सक्राइबर हुए थे। तो तब तो मैंने सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को, पर अब मैं सीरियस लूँगी। सो दिस इज़ हाउ आई गेन 1500 सब्सक्राइबर जस्ट बिकॉज ऑफ 1 वीडियो। तो इसलिए मैंने सोचा हुआ है कि पोस्ट करती रहूँगी, शॉर्ट्स भी और ब्लॉगिंग भी करती रहूँगी। तो शायद बाद में कुछ टाइम बाद में मेरा भी व्यूज़ अच्छा आने लग जाए ब्लॉगिंग पे और शॉर्ट्स पे भी, और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होने लग जाए और मोनेटाइज भी जल्दी हो जाए। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। Okay, that's it for this video, and thank you so much everyone for watching my video. If you like this video, please let me know in the comment. So मैं नेक्स्ट वीडियो अगर क्वेश्चन आंसर राउंड बनाए तो मैं इंस्टाग्राम के लिए बनाऊंगी कि इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ गए, या फिर मेरे को कोलैब्स कैसे मिले, मैं कितना चार्ज करती हूँ, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो ही मैं बताऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगी। सो प्लीज गो एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट, बाय।